हेलो गाइस। सो जेई एडवांस 2017 का ये PYQ एटकिंस आया था एंड ऐसा समझो कि एडवांस ने आप पर थोड़ा सा रहम कर दिया कि उसने पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पूछा है। तो ये ग्राफ एटकिंस में गिवन है एंड वहाँ पर इससे रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उसको। एंड अगर आपको पूरा PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं ये PDF शेयर कर दूंगा, आप पढ़ भी लेना उसको अच्छे से, है ना। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कुछ टॉपर्स को डेफिनेटली ये आता होगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं कि बिल्कुल नहीं आता होगा, लेकिन मोस्टली बच्चे फंसेंगे भाई आज, है ना। कुछ नया सीखेंगे, एक दो बातें तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखा के जाऊँगा। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन गिवन है भाई जिसमें एक बाइनरी सॉल्यूशन है, दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं हम L और M, और वेपर प्रेशर ऑफ L प्लॉट किया गया है अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ M। मतलब थोड़ा सा उलझन कर दी उसने यहाँ पर। जनरली हम क्या करते हैं, वेपर प्रेशर को उसी के मोल फ्रैक्शन के साथ प्लॉट करते हैं, इसने थोड़ा उल्टा कर दिया है ना, जस्ट टू कन्फ्यूज़ यू। ठीक है, बट इतना बड़ा तो उलझन नहीं है ये। ठीक है, ईयर XL और XM क्या है, मोल फ्रैक्शंस हैं L एंड M के, ये मुझे पता है। तो सबसे पहले तो यार राउल्स लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो वेपर प्रेशर ऑफ L क्या होता, PL नॉट XL, है ना, ये होता। ठीक है, मतलब अगर मैं वेपर प्रेशर ऑफ L और XL मोल फ्रैक्शन ऑफ L के बीच में ग्राफ बनाता देन इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन विद अ स्लोप PL नॉट, है ना। ये बात सबको समझ में आती है। ठीक है, यहाँ पर XM गिवन है, तो अगर मुझे XL के रिस्पेक्ट में प्लॉट करना है तो XL का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा। एंड अगर मैं इस ग्राफ को बनाता फॉर आइडियल सॉल्यूशन, अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो दिस ग्राफ वुड कम लाइक दिस, है ना। सिंपल इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए मैंने बनाया भाई। XL का वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर PL नॉट है और इधर जो है ये 0 है। ठीक है भैया, समझ में आता है। बट क्लियरली अपन देख सकते हैं कि ये तो अपना ग्राफ नहीं है, ग्राफ तो ये है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो किस तरह का सॉल्यूशन है, तो अपन को डेफिनेटली दिख रहा है कि ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है ना। रियल सॉल्यूशन है विद अ पॉजिटिव डेविएशन। इतना बात समझ में आ गया कि पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन क्या होता है, ये सब भी मैंने इसमें लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना उसको, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट एक नया कॉन्सेप्ट उसमें भी है, वो भी सीख लेना। ठीक है, तो ये क्लियर है कि दिस ग्राफ, दिस मिक्सचर, दिस सॉल्यूशन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। चलो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके थ्रू ही समझते हैं। द पॉइंट Z रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M एंड राउल्स लॉ इज ओबेड फ्रॉम XL0 टू XL = 1। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। पॉइंट Z जो है सर वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L को रिप्रेजेंट करता है ना, M को नहीं करता है। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया कि भैया M की जगह L होता। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये आगे की बात देखो, एंड राउल्स लॉ इज ओबेड फ्रॉम XL0 टू XL = 1। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं इस M की जगह L कर देता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती क्या? तो जवाब है नहीं, तब भी ये गलत होता। तो भाई जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो तो राउल्स लॉ फॉलो करते हैं एट एनी कंपोजिशन ऑफ L एंड M, है ना। दो जो भी दो मिक्स लिक्विड्स हैं आपके पास, उनका कोई सा भी कोई भी कंपोजिशन ले लो आप, है ना, राउल्स लॉ हमेशा एप्लीकेबल होगा। दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड। लेकिन जो रियल सॉल्यूशन होते हैं वहाँ पर सर ये बात इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। बट रियल सॉल्यूशन भी किसी कंडीशन पर राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं। वो क्या है, तो वो ऑप्शन बी है, पढ़ लो भाई। द पॉइंट Z रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L। बात सही है भैया, पॉइंट Z जो है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर XL1 है। एंड राउल्स लॉ इज ओबेड व्हेन XL टेंड्स टू 1। दिस स्टेटमेंट इज राइट। तो आप देखो यार, यहाँ पर आपने ग्राफ भी बनाया है ना, ये आपने आइडियल का भी बनाया है ग्राफ। देख रहे हो आपके भैया, ये ग्राफ जो है इसके टेंजेंट है यहाँ पर, है ना। जो स्लोप आ रहा है, अगर मैं इस गिवन ग्राफ पर अगर मैं पॉइंट Z पे स्लोप लूँ तो वो इसके ही बराबर आ रहा है, PL नॉट के बराबर। राउल्स लॉ फॉलो हो रहा है, ये तो आपको देखने पे दिख रहा है, लेकिन क्यों हो रहा है ये समझते हैं। ठीक है, तो जो रियल सॉल्यूशन होता है उसमें अगर मैं आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करूँ, अब मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोई ऐसा मत समझे कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ है ना। आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है अपने पास बस। तो वहाँ पर जो सॉल्वेंट होता है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखो भैया पॉइंट Z को देखो ध्यान से, तो पॉइंट Z पर जो XL का वैल्यू है वो क्या है, 1 है ना। XL का वैल्यू 1 है, मतलब XL इज सॉल्वेंट, है ना। तो
जो आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्वेंट जो है उस पे राउल्ट्स लॉ लगता है भाई, है ना, वो राउल्ट्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है, क्यों करता है वो एक्सप्लेनेशन लिखा, आप पढ़ लेना, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, ये आज के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एल, बिल्कुल सही बात है। एंड राउल्ट्स लॉ इज ओबेड व्हेन एक्सेल टेंड्स टू 1, ये बात सही है, यहाँ पर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है भाई। ठीक है, इधर पूरे कंपोजिशन पर नहीं है, सिर्फ पॉइंट जेड पर जब एक्सेल जो है सर 1 पहुँच गया, मतलब सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट हो गया, सिर्फ एक ही कंपोनेंट एक्सेल सॉल्वेंट है ना, मेजर कंपोनेंट को हम सॉल्वेंट बोल देते हैं, माइनर को सॉल्यूट बोल देते हैं, तो एक्सेल सॉल्वेंट है एंड उस पर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है। तो पहली बात क्या सीखी आपने कि अपने पास बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन हो तो जो सॉल्वेंट होता है उस पे राउल्ट्स लॉ लगता है भैया, उसको आप राउल्ट्स लॉ, उस पे राउल्ट्स लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, सॉल्वेंट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है सर, चले अब एक और जो दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मुझे डिस्कस करना है, जो जेईई एडवांस ने आपसे नहीं पूछा है, उस पर चलते हैं। ठीक है, मैं इस पॉइंट के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ठीक है, जहाँ पर एक्सेल ज़ीरो है। ठीक है, एक्सेल ज़ीरो है। ठीक है, मतलब एक्सेल अब सॉल्यूट है ना, एक्सेल अब सॉल्यूट है इस पॉइंट पर। तो सॉल्यूट पे क्या लगता है भाई, अपन ने बोल दिया कि यार अपने पास बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट फॉलोज राउल्ट्स लॉ, लेकिन सॉल्यूट पे क्या लगता है भाई। तो अगर मैं यहाँ पर सर एक टेंजेंट बनाता, है ना, मतलब इस पॉइंट पर मैं स्लोप लेता, तो उसका जो वैल्यू है क्या वो कुछ अननोन है, या आप उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्या आता वो वैल्यू, वो आता वैल्यू के एल के बराबर, मतलब हेनरीज कांस्टेंट फॉर लिक्विड एल। ये बात जेईई एडवांस ने नहीं पूछी बट पूछ सकता है भाई, इम्पॉर्टेंट बात है। अब कुछ लोगों को ये बात नहीं लगेगी, है ना, कुछ लोगों को आता है, कुछ लोगों को नहीं लगेगी। तो जो आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम, तो वहाँ पर सॉल्वेंट पे तो राउल्ट्स लॉ लगता है, जैसे आप एक्सेल इक्वल टू 1 वाला पॉइंट देख सकते हैं। और जो सॉल्यूट है इट फॉलोज हेनरी लॉ, सॉल्यूट पे हेनरी लॉ लगता है भाई, सॉल्यूट पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पर इस स्लोप का वैल्यू भाई एक्स एम मत बोल, के एम मत बोल देना, है ना, इस पॉइंट पर एक्स एम का वैल्यू 1 है तो वो तो सॉल्वेंट है ना, तो के एम मत बोल देना, के एल के बराबर होगा ना, हेनरीज कांस्टेंट फॉर लिक्विड एल, सॉल्यूट पे लगा रहे हैं ना हम। तो सॉल्यूट विल फॉलो हेनरी लॉ एंड सॉल्वेंट विल फॉलो राउल्ट्स लॉ फॉर आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन, मतलब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है आपके पास। तो इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में देखो मैंने यहाँ पर अटैच किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना भैया, बहुत ही सिंपल सा है, इतना सा लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना भाई। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर जो अंडरलाइन मार के उसको पढ़ लेना, मैं वीडियो का लेंथ नहीं बढ़ा रहा हूँ, आप यू कैन रीड। ठीक है, इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ था। ठीक है, इस ग्राफ को पढ़ो ठीक से। तो आइडियल सॉल्यूशन में राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है, आप दिख रहा है भैया, ये लाइंस को फॉलो करो। और ये रियल सॉल्यूशन को देखो, तो जब मोल फ्रैक्शन 1 जा रहा है तो देख रहे हैं कि आप ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं, मतलब स्लोप दोनों का उस पॉइंट पर सेम आ रहा है। ठीक है, अब इसको पढ़ो नीचे, व्हेन अ कंपोनेंट द सॉल्वेंट इज नियरली प्योर, है ना, व्हेन अ कंपोनेंट इज नियरली प्योर मतलब वो सॉल्वेंट हो गया, इट हैज़ वेपर प्रेशर दैट इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, समझ में आता है, विद स्लोप पी बी नॉट, राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है, मतलब सॉल्वेंट पे राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल है। ठीक है, व्हेन इट इज़ द माइनर कंपोनेंट, अगर अपन अब सॉल्यूट की बात कर लें भैया, इस पॉइंट को देख ले कि एक्स भी ज़ीरो कर दिया मैंने, इट्स वेपर प्रेशर इज स्टिल प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन बट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नाउ हेनरीज लॉ। ठीक है, इज नाउ के बी, मतलब सॉल्यूट जो है सर वो क्या फॉलो कर रहा है, उस पे लगेगा हेनरी लॉ। ठीक है, तो आपको ये पूछ सकता है कि भैया अगर मैं यहाँ पर स्लोप बनाऊँ तो उसका वैल्यू क्या होगा, अगर मैं इधर स्लोप लगाऊँ, स्लोप लूँ इस पॉइंट पर, उसका वैल्यू क्या होगा। तो ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए भाई। क्या बोला, एक बार वापस से बोल देता हूँ, आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में है ना, सॉल्वेंट वैसे ज़्यादा ही होता है बट बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, सॉल्यूट बहुत ही कम अमाउंट में। तो सॉल्वेंट पे लगेगा राउल्ट्स लॉ एंड सॉल्यूट पे लगेगा हेनरीज लॉ, है ना, क्लियर है बात। ठीक है,
एक्सप्लेनेशन पढ़ लेना। चले, इतना बात समझ में आ गया। चल अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो बी स्टेटमेंट इज राइट, है ना। द पॉइंट जेड रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एम, ये तो हटा ही देते अपन, ठीक है, वो तो प्योर लिक्विड एल के बारे में। अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन एल एल इन प्योर लिक्विड एंड एम एम इन प्योर लिक्विड एम आर स्ट्रॉन्गर देन दोज बिटवीन एल एंड एम व्हेन मिक्सड इन सॉल्यूशन। तो ये स्टेटमेंट भी जो है सही, अपन का जो सॉल्यूशन है वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, अपन देख सकते हैं, है ना, पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो जो इंट्रैक्शन है एल और एम के बीच में वो वीकर है ना, इसलिए मुझे ज़्यादा वेपर प्रेशर मिल रहा है। तो बी एंड डी आर राइट स्टेटमेंट, तो ये बात सही हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, नया फंडा भी सीख लिया। चल अब ये की पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको ऑलरेडी आते हैं, उनको मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन, रियल सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इनके बारे में डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा वी किस तरह से वेरी होते हैं वो हम बात कर लेते हैं। तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा जी मिक्स, ये बात याद रखोगे, डेल्टा जी मिक्स तो हमेशा लेस देन जीरो होगा। अगर सॉल्यूशन जो दो लिक्विड्स है अगर वो मिक्स हो पा रहे, मिक्सिबल है, तो डेल्टा जी तो लेस देन जीरो होगा। ठीक है सर, ये समझ में आता है। और डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये बात भी समझ में आती है। डेल्टा एच मिक्स अपन को याद रखना होता है भाई कि फॉर आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्स इज ज़ीरो, है ना। जो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होते हैं वो ही रिजल्टेंट जो अपना सॉल्यूशन बनता है उसके कंपोनेंट्स के बीच में होते हैं। ठीक है, ये सब समझ में आता है ना, थोड़ा पढ़ लेना। एंड डेल्टा वे मिक्स के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो मिनिमम बॉइलिंग और एजियोट्रोप बनाते हैं, एंड जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाते हैं। ये सब बातें हमें आती है। ये एग्जाम्पल्स भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एग्जाम्पल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, तो इन्हें भी आप पढ़ लेना। तो ये सब बेसिक की पॉइंट्स हैं, जस्ट रिवाइज देम। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये याद रख लेना भाई, दिस इज़ काइंड ऑफ न्यू, मतलब कुछ लोगों को तो डेफिनेटली आता है और कुछ ज़्यादा खतरनाक एक्सप्लेनेशन भी नहीं है। ये इक्वेशन है, इसको लगा के अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो डेल्टा जी मिक्स फॉर नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन दैट आर शोइंग नेगेटिव डेविएशन वो सबसे ज़्यादा होता है, मतलब वो मोस्ट फेवरेबल टू मिक्सिंग होते हैं भाई, है ना। कौन से दो लिक्विड मोस्ट फेवरेबल टू मिक्सिंग होते हैं, मतलब जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, जिनके बीच में कुछ काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज हो, तो मतलब उनको मिक्सिंग करना जो है मोस्ट फेवरेबल होगा, मोस्ट स्पॉन्टेनियस होगा, इस तरह से समझ लो आप। ठीक है, मोस्ट फेवरेबल टू मिक्सिंग, ये बात याद रखना भाई। सबको ये तो पता है डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव होता है, लेकिन इनका रिलेटिव ऑर्डर क्या है भाई, तो ये रिलेटिव ऑर्डर है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इस इक्वेशन से आप लगा के देख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने डिस्कस करी, एंड ये एक्सप्लेनेशन उसका इसको आप खुद से पढ़ेंगे। ये लिखा हुआ है देखो, लेस फेवरेबल टू मिक्सिंग, मोर फेवरेबल टू मिक्सिंग, जो बात अभी मैंने आपको बताई डेल्टा जी मिक्स को रिलेटेड, वो आप पढ़ लेना यहाँ से, और इस क्वेश्चन को फाइनली सॉल्व कर लेना, तो आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सो दैट्स ऑल, आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा आज के वीडियो में, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। आपको कुछ नया कॉन्सेप्ट पता चला तो बताओ, या पहले से पता था तो भी मुझे बताओ। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करो।